सासू माँ, मैं आपके मायके की बावर्ची नहीं हूँ। अरे बहू, जल्दी से तैयार हो जा। आज तेरी मामी सास का फोन आया था। कह रही थी कि वंदना का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, तो इसी उपलक्ष्य में छोटा सा आयोजन किया है। घर के लोगों को ही बुलाया है। हम सबका खाना आज वही है। कह रही थी कि आप लोग जल्दी आ जाना और ललिता को तो जरूर से ले आना। मैं तैयार हो रही हूँ, तू भी जल्दी से तैयार हो जा। अभी थोड़ी देर में ही निकलते हैं। अभी ललिता घर में थकी हारी घुसी ही थी कि सास मालती जी ने उत्साहित होते हुए कहा। सुनकर ललिता का मूड ऑफ हो गया। कहाँ तो सोचा था कि घर जाकर थोड़ा आराम करूंगी, अब मम्मी जी के मायके जाना पड़ेगा। सब जानती थी वो कि मामी सास क्यों बुला रही है। एक पल के लिए उसके पैर वहीं जम गए। उसने वहां चुपचाप खड़ा देखकर मालती जी ने कहा, अरे बहू, जल्दी कर, हमें जल्दी ही बुलाया है, जाकर थोड़ी बहुत उनकी मदद कर देंगे। तेरी मामी सास को तो घर का खाना ही पसंद है, इसीलिए कोई महाराज भी नहीं लगाती। अब हम तो घर के लोग हैं, जाकर सिर्फ खाते हुए तो अच्छे नहीं लगते। उनकी बहू ने भी कहा है कि ललिता भाभी को जरूर लेकर आना, इसीलिए थोड़ी बहुत मदद करवा देंगे। मदद, ये सब हथौड़े की तरह ललिता के दिमाग में लग रहे थे। मामी सास महाराज क्यों नहीं लगाती, ये वो अच्छे से जानती थी। और इस मदद सब से ही उन लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मम्मी जी जाती हैं उन लोगों की मदद कराने के लिए, पर वो लोग तो खुद ही सारा काम ललिता पर डालकर आराम फरमाने बैठ जाते हैं। भला कौन मदद करता है उसकी। सब तो बैठ जाते हैं पंचायती करने के लिए और बहू होने के नाते लगा देते हैं ललिता को काम पर। अब 25 लोगों का खाना बनाना कोई मामूली सी बात तो है नहीं। और ऐसा भी नहीं कि कुछ तैयारियां पहले से करके रखती हो। तैयारी के नाम पर सिर्फ सामान मंगाकर रख दिया जाता है और सब्जियां सुधार कर रख दी जाती हैं। वो भी सुधार के कहाँ रखी जाती है। सभी मौसी सास और मामी सास बैठकर पंचायती करते समय साफ कर रही होती है। इस बीच में ललिता को चाय का ऑर्डर भी दे जाती है। साथ ही साथ तारीफों के झाड़ पर भी उसकी सास मालती जी को चढ़ाती जाती है। अरे मालती जी, वाकई बड़ी खूब किस्मत पाई है आपने, जो इतनी अच्छी बहू मिली है। भाई कुछ भी हो, कहना पड़ेगा, ललिता पूरा काम संभाल लेती है। ये होती है तो हम बेफिक्र हो जाते हैं। और देखो ना, सबको इसी के हाथ का खाना पसंद है, इसीलिए सब्जी तक बनाने नहीं देते मुझे। नहीं तो मैं कम से कम सब्जी तो बनाकर रख ही सकती हूँ। मामी सास अपनी चिकनी चुपड़ी बातों को कहती तो मालती जी अपनी बहू पर बलिहारी जाती। लेकिन अभी पिछली बार की ही बात है। नाना ससुर जी का श्राद्ध था। मामी सास ने अपनी नंदों के परिवार को और अपने बहनों के परिवार को बुलाया था। कुल मिलाकर 40 लोग हो गए थे। उस दिन भी मालती जी ने ललिता की छुट्टी करवा दी, क्योंकि श्राद्ध तो सुबह ही निकलना था। लेकिन घर का कामकाज में 11 बज गए। तब तक तो मामी जी के 3-4 बार फोन आ गए। अरे जीजी, कब तक आओगी। और मालती जी इस बात पर अपनी भाभी पर बलिहारी जा रही थी कि भाभी का उनसे कितना प्रेम है। इस बार तो ललिता ने भी सोच लिया था कि अब मामी सास की बहू आ चुकी है, तो चलो मदद तो मिल ही जाएगी। मदद क्या मिल जाएगी, बल्कि मैं उसकी मदद कर दूंगी। आखिर मेरी देवरानी जो ठहरी, पर जब ललिता वहां पहुंची तो कोई तैयारी ही नहीं थी। मामी जी ने तो थोड़े से आटे की पूड़ी बनाकर मिठाई और सब्जी बाजार से मंगाकर भोग लगा दिया था और अब ललिता का इंतजार हो रहा था। जब मालती जी ने इस बारे में पूछा तो मामी जी बोली, अरे सबको ललिता के हाथ का ही खाना पसंद है, इसीलिए महाराज नहीं लगाया। और बहू अभी नहीं है, उससे इतना काम नहीं होता है। ललिता को तो आदत हो चुकी है। वैसे भी सबका बुलावा तो दोपहर का है। मालती जी ने तो कुछ नहीं कहा, पर ललिता को
सब कुछ समझ में आ रहा था। महाराज के पैसे बचाने के चक्कर में उससे सारा काम करवा लिया जाता है। अब नई बहू के होते हुए भी ललिता को ही काम पर लगाया जा रहा है, पर मालती जी के कारण आखिर वहाँ ललिता को ही काम पर लगना पड़ा। यहाँ तक कि उनकी बेटी वंदना भी ललिता की मदद के लिए नहीं आई और सहेलियों के साथ घूमने चली गई। इस कारण इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, ललिता ने मन पक्का कर लिया था। उसे महाराज की कोई जगह नहीं लेनी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे अब अपने आप को इस्तेमाल करने से रोकना है। सोचते सोचते ललिता ने कहा, मैं शाम को आ जाऊंगी, आप चाहो तो अभी चली जाओ, लेकिन मामी जी को तो तेरे हाथ का खाना पसंद है और उन्होंने खास कर कहा है कि ललिता को लेकर आना। मालती जी बोली, मम्मी जी वो सब तो ठीक है, पर मैं अभी अभी तो आई हूँ, थक चुकी हूँ, मैं शाम को ही आऊंगी। अरे कभी कभार तो चलता है, रोज तो आकर आराम करती ही हो ना। मालती जी पूरी जोर लगाते हुए बोली, पर इस बार तो ललिता पूरी तरह से तैयार थी। नहीं मम्मी जी, आज वाकई मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं शाम को ही आऊंगी। वैसे भी मैं कोई महाराज तो नहीं हूँ जो इतने लोगों का खाना बनाती रहूं। मामी जी की बहू अब तो थोड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, वो ये काम संभाल लेगी, आप चले जाइए। आपका मायका आपको ही मुबारक, कहकर ललिता अंदर कमरे में चली गई। मालती जी को ललिता का ये सब कहना बुरा तो लगा, पर समझ में तो उन्हें भी आ रहा था। खैर उन्हें तो अपने मायके जाना ही था। वो तो अपने मायके पहुंची। जाकर देखा तो वहाँ इस बार भी कोई तैयारी नहीं थी। ललिता को उनके साथ ना देखकर मामी जी बोली, अरे जीजी आप अकेली आई हो, ललिता कहाँ है? भाभी आज वो बहुत थक गई थी, इसीलिए वो नहीं आ पाई, वो शाम को ही आएगी। ये सुनते ही तो मामी सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब इतनी जल्दी महाराज कहाँ से मिलेगा? ऊपर से इतना सामान मंगा लिया है वो अलग। अब काम को देखकर मामी जी उनकी बहू और बेटी के हाथ पैर फूल रहे थे। बहू ने तो हाथ खड़े कर दिए कि मुझसे इतना काम नहीं होगा, या तो मिलकर मदद कराओ या फिर किसी महाराज को बुला लो। मालती जी को समझ में आ गया कि उनकी बहू का सिर्फ इस्तेमाल होता था। आखिर बहू और बेटी दोनों मिलकर रसोई में लगी। इधर मामी जी और मालती जी सब्जियां सुधारने लगी, लेकिन खाना बनने तक सबकी हालत पस्त हो चुकी थी। शाम को जब मेहमान आने लगे तब तक वो तैयार भी नहीं हुई थी। ललिता जब शाम को खाने के मौके पर पहुंची तो ना ही मामी जी और ना ही उनकी बहू और बेटी ने उनसे ढंग से बात की, पर ललिता को फर्क नहीं पड़ा। उसने तो खाना खाया और वहाँ से रवाना हो गई। अब तो ललिता ने ऐसा ही हमेशा करने लगी, तो मामी सास को भी समझ में आ गया कि अब ललिता बेवकूफ बनने वाली नहीं। अब धीरे धीरे मामी सास ने भी सिर्फ ननद नंदोई को बुलाना शुरू कर दिया। अब ना पूरे परिवार को बुलावा होता, और बुलावा हुआ भी तो महाराज काम करते थे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।